नमस्कार मित्रों, मैं रजत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक से पत्रकारीय लेखन के विविध रूप और लेखन प्रक्रिया इस पाठ के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। पत्रकारीय लेखन, पत्रकारों के प्रकार, पत्रकारीय लेखन की भाषा और इससे संबंधित अन्य बातों को भी हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पत्रकारीय लेखन क्या होता है? जब अखबार या अन्य समाचार माध्यमों में काम करने वाले पत्रकार ऑडियंस को सूचना देने, जागरूक करने, शिक्षित बनाने और उनका मनोरंजन करने के लिए लेखन कार्य करते हैं, तो समाचार माध्यमों के इसी लेखन को पत्रकारीय लेखन कहते हैं। यहाँ एक चीज आपको जान लेना जरूरी है कि अंग्रेजी का ऑडियंस शब्द, ये जो ऑडियंस शब्द है, ये हिंदी में पाठक, दर्शक और श्रोता, इन तीनों के स्थान पर प्रयोग होता है। इससे संबंधित कुछ प्रश्न भी आ जाते हैं, ऑडियंस के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे। तो आप ये जान लीजिए, अंग्रेजी में एक ही शब्द प्रयोग होता है, हिंदी में अलग अलग प्रयोग होता है, पाठक, दर्शक और श्रोता। आगे चलते हैं। पत्रकारीय लेखन और साहित्यिक लेखन में क्या अंतर होता है? तो कम शब्दों में यहाँ बता दिया गया है। पत्रकारीय लेखन का संबंध समसामयिक व वास्तविक घटनाओं, समस्याओं और मुद्दों से होता है। समसामयिक शब्द का मतलब समझिए कि जो वर्तमान में घटित हो रही हैं घटनाएं, उनको समसामयिक घटनाएं कहते हैं। तो वर्तमान में जो कुछ घटित हो रहा है उसके लिए एक शब्द उपयोग होता है समसामयिक। जबकि सृजनात्मक लेखन में कल्पनाशीलता मुख्य होती है, भाषा और विचारों के स्तर पर भी सृजनात्मक लेखन करने वाले को छूट प्राप्त होती है। इसको फिर से समझ लीजिए, ये समसामयिक घटनाएं हो रही होंगी और वास्तविक घटनाएं होंगी। जो पत्रकारीय लेखन करने वाला व्यक्ति है वो उससे संबंधित होता है, वो उन्हीं के बारे में लिखेगा। जबकि सृजनात्मक लेखक को ये छूट प्राप्त होती है कि वो भाषा के स्तर पर, यानी कठिन या आम बोलचाल की जैसी भाषा चाहे अपना सकता है, और विचारों के स्तर पर और कल्पनाशीलता के स्तर पर, तीनों स्तर पर उसको ये छूट प्राप्त होती है कि वो अपने हिसाब से लिख सकता है। संस्थानों संबद्धता के आधार पर पत्रकारों के भेद तो पूर्णकालिक पत्रकार, अंशकालिक पत्रकार और फ्रीलांसर, ये तीन तरह के पत्रकार होते हैं। ये आधार क्या है कि उस संस्थान से कितने संबद्ध हैं, पूरी तरह से संबद्ध हैं या बिल्कुल भी नहीं संबद्ध है। पूर्णकालिक पत्रकार क्या होता है? किसी समाचार संगठन में कार्य करने वाले नियमित वेतन भोगी कर्मचारियों को पूर्णकालिक पत्रकार कहा जाता है। ये पत्रकार उस संगठन के प्रति पूर्ण रूप से उत्तरदायी होते हैं। अंशकालिक पत्रकार किसी समाचार संगठन के लिए एक निश्चित मानदेय पर काम करने वाले पत्रकार अंशकालिक पत्रकार कहलाते हैं। इसके साथ ये भी आपको जानना है कि ये निश्चित मानदेय पर काम करते हैं, निश्चित अवधि के लिए भी काम करते हैं। अवधि पूरी होने के बाद वे चाहें तो वहाँ से हट सकते हैं या उन्हें हटाया जा सकता है। इन्हें स्ट्रिंगर भी कहा जाता है। ये शब्द प्रयोग में आता है अंशकालिक पत्रकारों के लिए, स्ट्रिंगर। अगला और सबसे महत्वपूर्ण है, ये सीबीएसई प्रश्न के अंतर्गत कई बार आया हुआ है, फ्रीलांसर क्या होते हैं? तो फ्रीलांसर ऐसे पत्रकार होते हैं जिनका संबंध किसी विशेष अखबार या मीडिया संस्थान से नहीं होता, वरन वे भुगतान के आधार पर अलग अलग मीडिया संस्थानों या अखबारों के लिए लिखते हैं। इन्हें स्वतंत्र पत्रकार भी कहते हैं। पत्रकारीय लेखन की भाषा कैसी होनी चाहिए, यानी अखबारों में, पत्रिकाओं में लिखते समय कैसी भाषा का उपयोग होना चाहिए, इस पर चर्चा हम लोग पहले भी कर चुके हैं, आज फिर से बता दे रहा हूँ। सहज, सरल और रोचक होनी चाहिए भाषा। आलंकारिक और सामासिक शब्दों के बजाय बोलचाल के शब्दों का प्रयोग होना चाहिए, यानी उसको
बेवजह की अलंकारिकता प्रदान करना ठीक नहीं है। सामासिक शब्द ऐसे शब्द जो कई शब्दों से मिलकर बने हो, संयुक्त रूप जो शब्दों का होता है वही सामासिक शब्द कहलाते हैं। दो शब्द और हैं, इनको आप ध्यान दीजिए। जार्गन्स और क्लीशे का प्रयोग नहीं होना चाहिए, इसके बारे में मैंने यहाँ नीचे लिख रखा है। ये पूछा तो नहीं जाएगा, लेकिन अगर आप पत्रकारिता में जरा भी जागरूक हैं तो इन शब्दों को आपको जानना जरूरी है। जार्गन्स ऐसे शब्द जिनसे कम लोग परिचित होते हैं, मतलब ऐसा शब्द न उपयोग कर दीजिए कि पाठक डिक्शनरी से खोजने लगे तब भी उसे न मिल पाए। और क्लीशे इसके ठीक विपरीत है, घिसा पीटा वाक्य, जरूरत से ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला वाक्य। ऐसा वाक्य भी अगर प्रयोग करेंगे तो आपकी भाषा प्रभावी नहीं रह जाएगी और ना ही कोई उसे पढ़ना चाहेगा। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।